सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद 17 सितंबर को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे ने न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी, बल्कि सियासत के खेल में एक नया अध्याय भी जोड़ दिया है। वो अध्याय है अग्नि परीक्षा। दरअसल उपराज्यपाल को इस्तीफा देने से पहले अरविंद केजरीवाल जनता से मुखातिब हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा था, अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे दिल्ली की जनता फिर से मौका देगी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं। आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। अदालत में अभी केस लंबा चलेगा, लेकिन जनता की अदालत फैसला करेगी कि वो ईमानदार हैं या नहीं। केजरीवाल ने कहा कि उनके पास जीवन की एक ही सबसे बड़ी पूंजी है और वो है उनकी ईमानदारी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील गुप्ता का कहना है कि अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार आदमी मिलना बेहद मुश्किल है। उन्हें पैसा कमाना होता तो इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी से करोड़ों रुपए कमा लेते। अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार व्यक्ति बहुत मुश्किल है ढूंढने से भी मिलना। इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, मैं इनको याद करा देना चाहता हूँ। पैसा कमाना होता तो करोड़ों रुपए वही कमा सकते थे, आराम की जिंदगी जीते। उसको छोड़ के झुग्गियों में जाके रहने लगे, मदर टेरेसा के कैंप के अंदर गए, जनता की सेवा की, मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने पहले भी छोड़ी थी। और बीजेपी ने तो बहुत कोशिश करी हमें तोड़ने की, झुकाने की, जेल में भेज दिए, सब कुछ किया, परंतु अरविंद जी जेल से डरे नहीं, झुके नहीं, टूटे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताकत का गलत इस्तेमाल बीजेपी ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सीबीआई सरकार के तोते का काम कर रही है, परंतु अरविंद केजरीवाल ने ये तय किया कि वो जनता की अदालत के बीच में जाएंगे। जनता की अदालत ही सर्वोच्च अदालत है, जनता की अदालत से फैसला करा के आएंगे। केजरीवाल ने अपने बारे में बताया कि उन्होंने नौकरी छोड़ी थी तब उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं था और न ही उन्होंने पार्टी बनाने या दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखा था। मेरे लिए बीजेपी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए आप लोग इंपॉर्टेंट हो। अगर देश की जनता, दिल्ली की जनता को लगता है केजरीवाल बेईमान है, मैं 1 मिनट के लिए सीएम की कुर्सी पे भी नहीं बैठूंगा। 1 मिनट के लिए मैं बैठने को तैयार नहीं। मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं कमाया, मेरा बैंक अकाउंट खाली है, हमारी पार्टी का बैंक अकाउंट खाली है। मैंने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया, अपनी इज्जत और अपनी ईमानदारी के सिवा मेरे पास कुछ नहीं आया। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, 2000 में नौकरी छोड़ के सन 2000 से 2010 तक 10 साल मैंने दिल्ली की झुग्गियों के अंदर बिताए हैं। कुछ महीने दिल्ली की झुग्गियों में जाके रहा मैं, झुग्गी के अंदर, नंद नगरी, सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर मैंने गली गली में खाक छानी है कि गरीब आदमी रहता कैसे, उसके घर का गुजारा कैसे चलता है। अगर पैसे कमाने हो तो इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी बुरी नहीं थी। और जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तब कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उस टाइम ये था मुख्यमंत्री बनने चला था या कोई पार्टी, कुछ नहीं था, कोई भविष्य नहीं था। केवल देश के लिए जुनून था कि देश के लिए कुछ करना है।
देश के लिए कुछ करने आए। 49 दिन की सरकार के बाद इस्तीफा दिया था, अपने असूलों के लिए इस्तीफा दिया था। किसी ने इस्तीफा मांगा नहीं था, अपने आप इस्तीफा दिया था। आज के तारीख में, आज के जमाने में कोई अपनी चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी, अपने आप छोड़ी थी। न पद का लालच है, न दौलत का लालच है, केवल देश के लिए कुछ करने का जुनून है, देश के लिए कुछ करने के लिए आए हैं। अब सवाल उठता है कि केजरीवाल का यह बयान क्या दर्शाता है? क्या यह उनकी ईमानदारी का प्रमाण है या फिर उनके विरोधियों की आलोचना को जवाब देने की रणनीति? इस सवाल का जवाब खुद केजरीवाल ने जनता पर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अब जनता ही यह तय करेगी कि वे ईमानदार हैं या गुनहगार। हालांकि केजरीवाल का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब उनकी पार्टी और सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या केजरीवाल जनता की अदालत में देने वाली अग्नि परीक्षा में सफल हो पाएंगे या उनका इस्तीफे वाला दांव उल्टा पड़ जाएगा।